हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। आज कंटिन्यू करते हैं, ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक है और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा आज हम लोग देखते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है शॉर्ट में, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity for multiple charges, multiple charges के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और यहाँ पे हम लोग के पास चार्ज है। सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। अच्छा, बहुत सारा चार्जेस है, लेट अस से दिस इज Qn। तो मुझे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। लेट अस से दिस पॉइंट इज P, इस पॉइंट में निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग को वेक्टर ड्रॉ करना है। लेट अस से दिस वेक्टर इज 1 से कहाँ जा रहे हैं, P में जा रहे हैं। सो लेट अस से दिस इज 1P। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये दिस वेक्टर विल बी R of 2P। यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट इट R of 3P. In this way we can write these are position vectors R of NP। ठीक है। Now जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है उस पॉइंट में हम लोग को क्या करना होता है, we have to place a unit positive charge। तो इसको हम लोग बार बार नहीं लिखते, you have to understand। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने से क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज सपोज E1। सिमिलरली E2 के लिए स्ट्रेट जाएगा इस तरफ। सो सपोज से दिस इज योर E2। अगेन फॉर E3 द डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रेट E3। एंड दिस इज En, तो इस तरफ आ जाएगा। सो दिस बिकम्स En। सो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय कौन सा लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग को मिलता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस से E, ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, टोटल कितना नंबर ऑफ चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस है। इसको लिए क्या लिखेंगे, En। सो वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन दिस वे। सो इफ यू पुट द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यू विल गेट K, दिस इज Q1। इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना, R of 1P है। सो दिस कैन बी रिटन एज R of 1P का क्या आ जाएगा इसमें स्क्वायर, और डायरेक्शन हम लोग को अगर देना है तो क्या करेंगे, इसमें R of 1P का कैप लगा देंगे, यूनिट वेक्टर का कैप लगा देंगे। नेक्स्ट सिमिलरली दिस बिकम्स K, दिस इज Q2, दिस इज R of, दिस इज 2P स्क्वायर, R of 2P कैप प्लस अगेन K Q3 डिवाइडेड बाय R of 2P स्क्वायर इंटू R of 2P कैप प्लस ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, अप टू योर nth इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके लिए क्या लिखेंगे, K Qn डिवाइडेड बाय R ऑफ योर NP स्क्वायर इंटू R ऑफ NP कैप। ये जो क्या दे रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कैसे मिलेगा, वेक्टर समेशन से मिलेगा। We'll get the electric field intensity by vector summation। Okay, so this is all about your electric field intensity for your multiple charges। Okay, now let us see one question and let us understand it। so इससे थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जो वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, सेम है। पहले हम लोग क्या देखते थे, जो फोर्स के साथ होता है मल्टीपल चार्जेस के लिए जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर समेशन से मिलता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या मिलता है, वेक्टर समेशन से हम लोगों को मिल जाता है। ओके, नाउ लेट अस सी वन क्वेश्चन।
based on this. Suppose we are given some charges and we are asked to find the electric field intensity for that charges. So how we are going to find it out? Suppose, say, question is, suppose this is a square of side A. This side is A, and suppose this is plus Q, this is minus Q, this is plus 2Q, and this is minus 2Q. These are the charges placed at the vertices. इन vertices में जो charges place किया गया है, these are the charges. Now you are asked to find the net electric field intensity at the center. Find net electric field intensity. Find net electric field intensity at the center of the square. इस स्क्वायर के सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो फाइंड आउट करना है. प्रोवाइडेड यू आर गिवन दीज आर द चार्जेस. इसमें कितना है चार्ज प्लस क्यू, इसमें कितना है माइनस क्यू, इसमें कितना है प्लस 2Q, इसमें कितना है माइनस 2Q. ओके, एंड द साइड्स आर गिवन टू बी having a length of small a. Okay, small a unit, neither it is given centimeter nor it is given as meter, millimeter, nothing is given. So we say a unit. We don't know the unit, so a unit is given as the separation, or it is the length of the square. Okay, now what we need to do, we need to find electric field intensity at the center. So for this, let us say this is the solution. Let us draw the square. So this is what? This is your plus Q and this is your minus Q, and this the length is A, and this is minus 2Q, और ये क्या दिया हुआ है प्लस 2Q. Now what will happen? हम लोग को सेंटर में निकालना है तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, ये ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस बिकम्स द सेंटर ऑरिजिन. ओके, इस पॉइंट में मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इस पॉइंट में मुझे क्या करना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट, और इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगता है, फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये पूछा गया है. सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ यू कैन से दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज. Okay, so what it will do, it will repel the charge. Okay, now see, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा. ये जो प्लस 2Q है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. लेट अस से ये कितना फोर्स लगा रहा है, E1 फोर्स लगा रहा है. ओके, इसको E1 की जगह मैं इसको Q लेता हूँ. ये Q इस प्लस 1 को क्या करेगा, पहले इसको ले लेता हूँ. लेट मी कंसिडर, कौन सा चार्ज कंसिडर किया है, आई एम कंसिडरिंग दिस चार्ज, दिस इज प्लस Q एंड दिस इज द चार्ज, and this is the charge, that is this is P. Now what is happening, this Q positive charge is repelling this unit positive charge. कौन सा डायरेक्शन में रिपेल करेगा, in this direction, in this direction. Let us say the value of this is E1. So E1 is the electric field intensity for the charge, और इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है. Okay, let us write it as E1. Similarly ये जो प्लस 2Q है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा. कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करेगा रिपेल. लेट अस से दिस इज रिपेलिंग विथ ए फोर्स ऑफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ E2. सो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा. लेट अस फाइंड इट आउट. नाउ सी, तो हम लोग को ये डिस्टेंस पता है, पहले इस पॉइंट तक वाला डिस्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए. ओके, नाउ इफ दिस इज ए स्क्वायर, यू नो you can find it out by using geometry. If this is a, if this is a, we can say this is root 2a. क्यों, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग निकाल सकते हैं या डायरेक्टली याद रख सकते हैं. ये कितना होता है, रूट 2a होता है. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, फिर हाइपोटेनस में ये क्या आ जाएगा, रूट 2a. नाउ इसका सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ का जो लेंथ है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितना है √2a, तो उसका आधा कितना हो जाएगा हाफ ऑफ दिस √2a। सो हाफ ऑफ यहाँ से लेकर जो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा √2a डिवाइडेड बाय 2। सो दिस 2 कैन बी रिटन एज √2a और इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक गया कैंसिल, कितना मिलेगा a बाय √2। मतलब ये सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है a बाय √2, याद रखना है। और यू कैन अंडरस्टैंड, सिंपल है। टोटल लेंथ कितना आ जाएगा योर √2a, उसका आधा कितना आ जाएगा a बाय √2। तो यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना है, दैट इज योर a बाय √2, और यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस भी कितना है a बाय √2, यहाँ से लेकर यहाँ कितना a बाय √2, यहाँ से लेकर यहाँ कितना है a बाय √2। नाउ E1 का वैल्यू हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फॉर्मूला क्या था K। E1 किसके लिए है, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, चार्ज कौन सा है Q है। सो KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज a बाय √2, सो दिस बिकम्स a बाय √2 होल स्क्वायर। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट, इट बिकम्स KQ बाय a, ये बन जाएगा a स्क्वायर, और ये √2 का स्क्वायर 2 होता है, ऊपर चला जाएगा, तो वी कैन राइट इट इन दिस वे, दिस इज 2KQ बाय a स्क्वायर। कौन सा, ये E1 का वैल्यू है। सिमिलरली E2 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 सेम K। नाउ सी इन दोनों के बीच में दिस इज +1 एंड दिस इज +2Q, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, इसलिए क्या लिखा है E2 लिखा है इस तरफ, ये चार्ज क्या करेगा +2Q +1 को रिपेल कर रहा है इस तरफ। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा K, चार्ज का वैल्यू कितना है 2Q, कौन रिपेल कर रहा है 2Q रिपेल कर रहा है, किसको +1 को। सो क्या लिखा चार्ज की जगह 2Q, डिस्टेंस कितना उतना ही है a बाय √2, सो क्या लिखेंगे a बाय √2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो इस तरफ कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 4KQ डिवाइडेड बाय योर a स्क्वायर। समझ में आ रहा है, √2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा ना। यू कैन सी दोनों जो वेक्टर है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, E2 और E1, दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन बड़ा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड किसका बड़ा दिख रहा है, E2 का बड़ा दिख रहा है। सो नेट इन दोनों वेक्टर का, E2 और E1 वेक्टर का जो नेट वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, बड़ा वाला डायरेक्शन की तरफ होगा। सो नेट वेक्टर लेट अस से नाउ E डैश वेक्टर, वेक्टर E डैश इज गिवन बाय E2 माइनस E1। डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर, E2 तो इस तरफ है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो नेट जो डायरेक्शन होगा इन दोनों का किस तरफ होगा, बड़ा से छोटा वाला माइनस करना है। तो बड़ा से छोटा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू कितना है 4KQ बाय a स्क्वायर माइनस 2KQ बाय a स्क्वायर। सो इसमें से कितना आ जाएगा 2KQ बाय a स्क्वायर, इतना आ गया E डैश, मतलब दिस बिकम्स E डैश वेक्टर। E डैश वेक्टर कितना आ गया, कितना आ गया 2KQ बाय a स्क्वायर। नाउ सी इसको मिटा देता हूं, ये तो समझ में आ गया है कैसे लिखा है। नहीं समझ में आने से यू जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड अगेन लुक एट इट, यू विल अंडरस्टैंड। आसान है, कुछ नहीं है सब। सो दिस बिकम्स E डैश इतना आ गया 2KQ बाय a स्क्वायर। ना इस डायग्राम को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं अभी फिर से एक बार अच्छी तरह से देखने के लिए। नेक्स्ट ये क्या था, ऐसा था, ऐसा था। सो दिस इज ओके, इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। फिर से बताता हूँ इसको मैं। सो इसमें क्या था, दिस इज द स्क्वायर और इसी में चार्जेस रखा गया है, इसी में चार्ज रखा गया है। सो इसमें कितना है +1 था। नाउ ये जो E डैश है, E डैश का डायरेक्शन किस तरफ होगा, E2 की तरफ होगा क्योंकि U2 बड़ा है। सो E डैश विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E डैश। इसमें कितना है +1 यूनिट वेक्टर हम लोगों ने रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा। ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट है, सेंटर में हम लोग को लगाना है। सो ये बिकम्स +Q, दिस बिकम्स -Q। ये कितना है +2Q एंड दिस इज योर -2Q।
तो एक तो वैल्यू हम लोग को मिल गया, एक वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्ट है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट किस तरफ है, एक वेक्टर का रिजल्ट, ये नेट रिजल्टेंट दे रहा है। नाउ सिमिलरली ये -2 क्यू है, ये क्या है, माइनस क्यू है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम ही आएगा, क्यों, इसमें प्लस क्यू था, इसमें +2 क्यू था, इसमें प्लस की जगह क्या है, माइनस क्यू है, और इसमें क्या है, -2 क्यू है। सो नेट जो फोर्स होगा वो किस तरफ, नाउ यू कैन सी ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। तो इसको हम लोग इंटेंसिटी बोल देते हैं, E1 E2 लिखा है। लेट अस से दिस इज E3, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा लेट अस से विथ E3 वेक्टर, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेट अस से दिस इज वेक्टर E4। नाउ E3 और E4 का भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यू कैन सी E3, अगर E3 लिखते हैं मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, E3 किसके लिए है, इस पॉजिटिव चार्ज जो है +1 को ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए ये E3 है। सो इस E3 को कैसे लिख सकते हैं, K, कौन सा चार्ज है, Q, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होता है फिर से a/√2, a/√2 का स्क्वायर, मतलब वही सेम वैल्यू आ रहा है, यू कैन सी, सो दिस बिकम्स 2kq/a², राइट। सिमिलरली E4 भी कितना हो जाएगा, E4 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, K, Q की जगह क्या लिखेंगे, E4 क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, कौन, -2 क्यू अट्रैक्ट कर रहा है, E4 किसके लिए, इस +1 चार्ज को ये -2 क्यू क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, KQ, Q के जगह कौन सा लेना है, -2 क्यू, और -2 यहाँ पे क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है। मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ साइन को नेग्लेक्ट करते हैं, सो ये बन जाएगा 2q डिवाइडेड बाय a/√2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा फिर से, 4kq/a²। तो उसी के जैसे सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। इनमें से E4 और E3 में से कौन बड़ा, फ्रॉम द फैक्टर यू कैन सी मैग्नीट्यूड इसका कितना आया, 4kq/a², और E3 का कितना है, 2kq/a²। सो बड़ा कौन है, बड़ा E4 है, तो E4 इस तरफ एक्ट कर रहा है, E3 इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो अल्टीमेटली E4 की तरफ एक्ट करेगा। सो व्हाट वी कैन से, इसको लिखना जरूरी नहीं है, सिमिलरली वी कैन डायरेक्टली राइट, इसको जैसे लिखा है इसको हम लोग सिमिलरली वी कैन राइट इट डाउन। ओके, मैं इसमें समझाने के लिए लिखा है, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन दिस पार्ट। ये एग्जाम में नहीं लिखने से भी होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने कर दिया है, तो इसके बाद हम लोग लिख क्या बोल सकते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने पहले वाला पार्ट में इसको कर दिया, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह सिमिलरली व्हाट वी कैन से दैट E4 इज ग्रेटर देन E3, सो नेट रिजल्टेंट किस तरफ आ जाएगा, E4 के डायरेक्शन में रहेगा। ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो सिमिलरली इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी ये समझने के लिए लिखा था, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, इसमें क्या है, +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस इज योर E3, एक बार लिख देता हूँ यहाँ E4। सिमिलरली वी कैन से सिमिलरली E" विल बी इक्वल टू, कौन बड़ा है, E4 बड़ा है, सो E4 माइनस E3, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2kq/a², और ये E" का डायरेक्शन किस तरफ होगा, E4 की तरफ होगा, तो इसको मैं इस तरफ हटा के इसको क्या लिख सकता हूँ, और इसमें मैं बता देता हूँ, ये था इस तरफ E3 और इस तरफ क्या है E4, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ एक्ट करेगा, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, E" वेक्टर, एक वेक्टर है इस तरफ, दिस इज +1, ओके, एक तो इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो दो वेक्टर मिल गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, सिंस दिस इज ए स्क्वायर, इट इज कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा कितना है, 90 डिग्री, cos 90 is 0, सो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा। नाउ रिजल्टेंट इज गिवन बाय, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू
क्या आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी? एक तो क्या है ई डैश है, सो ई डैश स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर और कॉस थीटा वाला पार्ट 0 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी ई डबल डैश ओके और ई डैश दोनों का वैल्यू सेम है। ई डैश कितना है 2k³ बाई ए स्क्वायर, ई डबल डैश क्या है 2k³ बाई ए स्क्वायर। सो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ई डैश स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर। क्यों? सिंस ए डैश इज इक्वल टू ई डबल डैश, यू कैन सी हियर ई डैश कितना है इतना है और ई डबल डैश भी कितना है, दोनों का वैल्यू सेम है तो एक को एक से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इसमें से क्या आ जाएगा दिस बिकम्स ये आ जाएगा 2 ई डैश स्क्वायर, ये रूट रहेगा यहाँ पे सो दिस बिकम्स रूट 2 इंटू ई डैश, स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है। लो ई डैश का तो वैल्यू पता है, इसको पुट कर देना है, यहाँ पे आंसर मिल गया। अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर? सो व्हाट विल यू गेट? सो दिस इज इक्वल टू रूट 2 और ई डैश के जगह क्या लिखेंगे? ई डैश के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2k³ बाय ए स्क्वायर और k के जगह क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 रूट 2 q बाय ए स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ये क्या था फैक्टर समेशन से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मेन कंसेप्ट इज योर वेक्टर, जो क्लास 11 में आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर पढ़ा है वही मेन चीज़ है, ये उसी से ये क्वेश्चंस बना है। ओके सो और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक क्वेश्चन देख लिया। ओके मल्टीपल चार्जेस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग के पास और नेक्स्ट एक थ्योरी देखते हैं, एक थ्योरी देखते हैं हम लोग, एक डिराइव करेंगे। एग्जाम में पूछा गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस। एक रिंग है मेरे पास सपोज दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, उसके एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। दिस वाज आस्क्ड इन योर एग्जाम इन CBSE। क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the axis of a uniformly charged ring, uniformly charged ring having radius, find electric field intensity at a distance x at a okay इसको x डिस्टेंस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके लेट मी राइट इट डाउन अगेन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a distance x, at a distance x from the center O, from the center O of a uniformly charged, from the center O of a uniformly charged, of a uniformly charged ring on the axis of the ring, having radius r, having radius capital R। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कितना डिस्टेंस में? x डिस्टेंस में निकालना है। कहाँ से? सेंटर से। किसके सेंटर से? एक रिंग है। कैसा रिंग है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। मतलब एक मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये दिस इज कैन बी रिंग और इसका सेंटर क्या है? O, राइट। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, मतलब सभी जगह में यूनिफॉर्मली चार्ज बैठा हुआ है। मतलब यहाँ पे प्लस प्लस, सेपरेशन जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ऐसा है। यूनिफॉर्मली चार्ज एक रिंग है। सो टोटल चार्ज इसमें क्या है? सपोज हम लोग बोल देते हैं क्यू, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, टोटल चार्ज क्या है? क्यू है। और इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस में निकालना है? एक्स डिस्टेंस पे। कहाँ पे निकालना है?
ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग का एक्सिस कैसा होता है? ये रिंग का एक्सिस है, राइट, दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, क्योंकि एक रिंग है सपोज, ओके। जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप लोगों ने पढ़ा था, जो घूमने वाला एक्सिस क्या होता है, बीच में से जाता है, सो दिस इज द एक्सिस। इस एक्सिस में निकालना है, सपोज दिस इज द डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस में निकालना है, लेट अस से दिस पॉइंट यहाँ पे निकालना है, एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स। इस डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ये बोला गया है। और इसका रेडियस कितना दिया है? कैपिटल आर। लेट अस से ये हम लोगों ने लिखा कैपिटल आर, ये दिया और कुछ नहीं दिया। सो यू आर आस्क्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, कितना डिस्टेंस में? सेंटर से एक्स डिस्टेंस में, और ये रिंग का रेडियस दिया हुआ है आर। नाउ सी, हम लोग को जिस पॉइंट में निकालना होता है, इस पी पॉइंट में निकालना है एट ए डिस्टेंस एक्स, तो उसमें क्या करना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देना है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? चार्ज तो रिपेल करेगा ये, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा चार्जेस है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो कौन सा चार्ज को हम कंसिडर करेंगे? ये इस चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। सबको तो डायरेक्टली कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस है। नेट चार्ज क्या है? क्यू है। सो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा चार्ज यहाँ पे स्मॉल जगह ले लेते हैं, ये वाला प्लेस, और इसमें चार्ज बोल लेते हैं कितना है? डी क्यू चार्ज है। स्मॉल चार्ज को क्या लिखेंगे? डी क्यू चार्ज है। ये डी क्यू चार्ज क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सो ये रिपेल करेगा इस तरफ, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन रिपेल करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को। कौन? ये डी क्यू, राइट। और ये इसका एक्सिस है इस तरफ। सो छोटा सा चार्ज रिपेल करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा छोटा सा चार्ज के लिए, वो भी क्या हो जाएगा? छोटा सा होगा, इसलिए डी ई लिखा है। सिमिलरली अगर मैं इस एंगल को बोल देता हूँ थीटा, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ, यह आ जाएगा। इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट। सो ये थीटा टच इसके तरफ कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? डी कॉस थीटा। इस तरफ तो टच नहीं कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? डी साइन थीटा। सिमिलरली अगर इस तरफ भी छोटा सा चार्ज कंसिडर करते हैं डी क्यू, तो ये भी क्या करेगा? यहाँ से इसको क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? डी। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि क्या है? रिंग तो यूनिफॉर्म होता है। अगर ये एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। सो ये क्या बन जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। ना इसको रिजॉल्व कर देते हैं इन दिस डायरेक्शन। एक आ जाएगा इस तरफ डी साइन थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा? फिर से डी कॉस थीटा। नाउ डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसल। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन दे रहा है? डी कॉस थीटा दे रहा है। समझ में आ रहा है? ये डी कॉस थीटा क्या दे रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को दे रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द स्मॉल चार्ज डी क्यू एट पॉइंट पी इज ओके। और हम लोग को ये डिस्टेंस दिया हुआ है x, ये डिस्टेंस दिया हुआ है r। यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है, क्योंकि चार्ज के बीच वाला डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, तो बाय पाइथागोरस ये 90 डिग्री है, तो ये r स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। लेट अस से दिस इज इक्वल टू स्मॉल r। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाल सकते हैं। दिस इज r एंड दिस इज x, तो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ स्मॉल इंटेंसिटी एट पॉइंट E इज गिवन बाय डी ई। को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? डी ई, तो हम लोग को पता था E का वैल्यू क्या था, हम लोग को फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर डी ई लिखेंगे तो के ही रहेगा, क्यू की जगह क्या आ जाएगा? छोटा सा चार्ज डी क्यू आ जाएगा, और ये क्या बनेगा? आर स्क्वायर। सो इसी को हम लोग अगर लिखते हैं के डी क्यू, और ये आर स्क्वायर है, आर कितना है? स्मॉल आर, क्योंकि चार्ज से लेकर डिस्टेंस, ये आर का वैल्यू कितना है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को किसके टर्म्स में लिखना है? एक्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। स्मॉल आर तो नहीं दिया, इसलिए रिप्लेस करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट है, इसमें स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट के क्या आ जाएगा? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसका वैल्यू आ गया? ये डी ए का वैल्यू आ गया। सो डी इज गिवन बाय के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। क्यों, ये तो डी कॉस थीटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रहा है, लेकिन ये डी तो छोटा वाला है, ऐसे सबके लिए। यहाँ पे अगर डी क्यू कंसिडर करेंगे पूरा होल रिंग के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इस डी का वैल्यू पता है, ये है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस बिकम्स के डी क्यू डिवाइडेड बाय दिस इज योर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अगेन कॉस थीटा, इस ट्राइंगल के थ्रू कॉस थीटा निकाल लेते हैं। यू कैन फाइंड कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कौन सा है, एक्स, हाइपोटेनस क्या है ये, तो दिस बिकम्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से कॉस थीटा निकाल लेना है। कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन सा है, ये है बेस एक्स, हाइपोटेनस कौन सा है, ये 90 डिग्री ऑपोजिट साइड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है, इस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, दैट बिकम्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ जो जो कांस्टेंट है सबको बाहर लाते हैं और जो वेरिएबल है अंदर रहेगा। वेरिएबल क्या है, खाली डी क्यू है, सो बाकी सब बाहर आ जाएगा। दिस इज बिकम्स के, दिस इज एक्स, एक्स भी फिक्स है, यू कैन सी यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं है। फिक्स डिस्टेंस हम लोग को बोल दिया है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, सो x इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा, एक आर स्क्वायर प्लस इसको लिखा है एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट इट डाउन इन दिस वे, दिस इज 1/2, अंडर रूट इज रिटन एज 1/2, और क्या बचा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। नाउ टोटल चार्ज कितना था, हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू करेंगे तो पूरा रिंग का चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल क्यू आ जाएगा। सो ये कितना बन जाएगा, दिस बिकम्स के एक्स डिवाइडेड बाय, इसका पावर कितना है 1, 1 प्लस 1/2, इसका पावर क्या है 1, इसका क्या है 1/2, 1 प्लस 1/2 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, ये क्यू आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। और अल्टीमेटली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके k का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, नहीं करने से भी होता है। सो दिस इज द अल्टीमेट आंसर। अगर यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k, यू विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k को सब्स्टिट्यूट किया है qx, दिस इज q इंटू x डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, योर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल थिंग टू द पावर 3/2। सो दिस इज द आंसर। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक रिंग के लिए कहाँ पे, उसके एक्सिस में निकालना है, कितना डिस्टेंस में, x डिस्टेंस में, और रिंग का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, कैपिटल R। द रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल R एंड वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ये हम लोगों को दिया गया है। तो इनिशियली हम लोगों ने क्या किया कि पूरा जो रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज है, टोटल चार्ज हम लोगों ने मान लिया क्या है, Q, तो Q है, और यहाँ पे x डिस्टेंस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जिस पॉइंट में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस जगह में हमेशा क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देना है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया तो क्या करेगा, बहुत सारा चार्ज है, कौन रिपेल करेगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, वी गो टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा जगह कंसिडर किया है, टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो छोटा सा जगह में चार्ज कितना आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा। सो ये डी क्यू क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये ऐसे 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 इस पॉजिटिव चार्ज को इन दिस डायरेक्शन रिपेल कर रहा है। छोटा सा चार्ज है, रिपल्शन भी छोटा सा होगा, डी ई हो गया। हम लोगों ने ये एंगल कंसिडर कर लिया थीटा, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा, इस तरफ डी ई साइन थीटा। सेम चीज इसके लिए भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है उसके लिए भी क्या डी ई आ जाएगा, इस तरफ डी ई कॉस थीटा, इस तरफ डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा गया कैंसिल, कौन बचा खाली, डी ई कॉस थीटा। सो डी ई कॉस थीटा को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से निकल जाएगा। ओके, सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को आज। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसका प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड
थ्योरी कुछ देखेंगे और साथ में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही और क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।